इतिहास की अगर कोई राजधानी होती तो उस शहर का नाम होता जयपुर। सुबह की नरम धूप जब हवा महल की सैकड़ों खिड़कियों पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे महल की दीवारें सदियों पुरानी नींद से जगकर कुछ अनकही कहानियां कहना चाह रही हैं। जीवन के न जाने कितने रंगों की गवाह रही होंगी ये दीवारें। शायद इसीलिए कहा जाता है जयपुर में रंग देखे नहीं जाते, जिए जाते हैं। हर धागे में, हर दीवार में, यहाँ तक कि हर मिट्टी के बर्तन में। कुछ ही दूर पर जंतर मंतर खड़ा है, पत्थरों से बना वो विज्ञान जिसने 300 साल पहले ही आसमान और वक्त दोनों को पढ़ना सीख लिया था। फिर रास्ता हमें ले जाता है अरावली की पहाड़ियों की तरफ, जहां पर राजपूताना शान के साथ एक भव्य और विशाल रूप लिए खड़ा है आमेर फोर्ट। दिन धीरे धीरे ढलने लगता है और हम पहुंचते हैं नाहरगढ़ फोर्ट। यहाँ से सूरज अरावली की बाहों में डूबता है तो पूरा शहर आसमान के सितारों की तरफ जगमगा उठता है। संगमरमर से बने इतिहास के रास्तों को खंगालने और भारत के स्वर्णिम विरासत को गुलाबी रंग में समेटने हमने नोएडा से जयपुर जाने के लिए ताज एक्सप्रेसवे को पकड़ लिया। इस एक्सप्रेसवे पर खाने के लिए 3-4 अलग अलग जगहों पर आउटलेट्स हैं, पर मैं हमेशा फर्स्ट वाले पर ही रुक जाता हूँ क्योंकि वहाँ से अरावली का व्यू बहुत सुंदर है। जयपुर पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी, इसलिए हम भी शहर के साथ सो गए। सुबह जब शहर जगा हम भी जग गए। हवा ठंडी थी और सड़कें थोड़ी सकरी, पर इतिहास के ढेर सारे फटे पुराने पन्नों की गठरी को अपनी छाती पर उठाए। मैंने और लड्डू ने एक ऑटो लिया और सीधा हवा महल पहुंच गए। पहुंचकर जब पहली बार मैंने इसे देखा तो ऐसा लगा जैसे गुलाबी रंग में नहाया हुआ यह महल सूरज की पहली किरणों से अपने बाल सुखा रहा हो। आप जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते हो, हर मंजिल के साथ हवा का एहसास बदलता जाता है। इन 953 छोटे छोटे झरोखों से अलग अलग एंगल पर आती हवाएं उन शाही महिलाओं की कहानियां सुनाती हैं जो कभी यहाँ बैठकर शहर को देखा करती होंगी, खुद बिना दिखे। उसके बाद जब आप उन्हीं रास्तों से वापस नीचे उतरते हो तो आपके कपड़ों पर इतिहास की धूल लगी होती है। इंसान आप वही रहते हो, पर शायद वही नहीं रह पाते। हवा महल से निकलते ही मैंने एक बार फिर पीछे मुड़कर हवा महल को ही देखा और फिर कदम बढ़ा लिए अगले पड़ाव की तरफ, जंतर मंतर जयपुर, बस कुछ ही कदमों की दूरी पर। जयपुर की वो सुबह अब धीरे धीरे जाग रही थी। हल्की धूप सड़कों पर उतर रही थी और मैं उस रास्ते पर चल रहा था जहां हर मोड़ पर इतिहास सांसें ले रहा था। कुछ ही मिनटों में मैं जंतर मंतर के अंदर था। पहली नज़र में ये जगह किसी साइंस लैब जैसी नहीं, बल्कि किसी प्राचीन रहस्य की तरह लगी। बड़े बड़े यंत्र, अजीब से एंगल, दीवारों पर गिरती धूप और उनके साथ बनती परछाइयाँ, सब कुछ इतना परफेक्ट था जैसे समय खुद यहाँ रुककर मापा जाता हो। 18वीं सेंचुरी में महाराजा सवाई जयसिंह ने इसे बनवाया था ताकि आसमान को समझा जा सके। सूरज की चाल, समय का हिसाब, सब कुछ बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के। ऐसा लग रहा था जैसे मैं सिर्फ ज़मीन पर नहीं बल्कि मल्टी डायमेंशनल यूनिवर्स के बीच खड़ा हूँ। और जब मैं बाहर निकला तो लगा मैं थोड़ा टाइम ट्रैवल करके अतीत से
वापस आ गया हूँ। अभी मैं जयपुर के जंतर मंतर में हूँ। इसे राजा जयसिंह ने 1734 में बनवाया था। ये बेसिकली वेरियस सेलेस्टियल बॉडीज और प्लैनेट्स के पोजीशंस को उस समय मैकेनिकल तरीके से देखने के लिए बनाया गया था। अभी ये बहुत ही बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। आप देख सकते हो बैकग्राउंड में आज कितनी भीड़ है, क्योंकि संडे है। जयपुर की गलियों में भटकते भटकते मैं पहुंच गया रंगों से भरे बाबू बाजार में। हर दुकान, हर कपड़ा, हर रंग जैसे अपनी अलग कहानी सुना रहा था। भीड़, हलचल और वो राजस्थानी वाइब, सब कुछ इतना जिंदा था कि बस रुककर मैं देखता ही रह गया। फिर बाहर निकलकर जब लौटने लगा तो नज़र पड़ी राज मंदिर सिनेमा पर। ये सिर्फ एक सिनेमा हॉल नहीं, बल्कि अपने आप में एक लेजेंड है। और उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे जयपुर शहर सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि अपने आप में पता नहीं कितना कुछ समेटे हुए है। दोपहर की हल्की थकान और जयपुर की गर्म धूप के बीच हमने सोचा अब एक ब्रेक तो बनता है, और फिर हम पहुंच गए गुलाब जी चाय वाले के पास। अभी हम लोग जयपुर के गुलाब जी चाय वाले के पास जा रहे हैं। बहुत फेमस है ये जयपुर में। चाय लवर्स बहुत आते हैं यहाँ पे, और देखते हैं कैसा होता है ये। मैं भी पहुँच गया हूँ ट्राई करने। बस ये है इनकी दुकान सिंधी कैंप में। आसपास लोगों की भीड़, सबकी अपनी अपनी कहानियां और चाय की खुशबू। इस जगह की एक अलग ही वाइब है। गुलाब जी की चाय का स्वाद अभी भी जुबान पर था, पर हम सीधे निकल पड़े इसके बाद जल महल की तरफ। दोपहर की धूप थोड़ी तेज थी, लेकिन उस धूप में भी पानी के बीच खड़ा वो महल ऐसा चमक रहा था जैसे कोई सपना हो। आसपास लगा हुआ मार्केट, रंग बिरंगे ठेले, लोगों की आवाज़ें, वो हलचल, सब मिलकर एक अलग ही माहौल बना रहे थे। हवा में हल्की गर्मी ज़रूर थी, लेकिन उस नज़ारे में एक अजीब सी ठंडक थी जो दिल को छू रही थी। छोटा सा तो हाथ है आपका। तोता उड़, गाय उड़। नाहरगढ़ पे सनसेट छूटने का डर था, इसलिए हमने पैदल रास्ता छोड़ जीप पकड़ ली आमेर फोर्ट के लिए। रास्ते में थोड़ा जैम भी मिला, जहाँ पे ये तोता उड़, मैना उड़ इन दोनों का चल रहा था। दिल की धड़कन थोड़ी बढ़ी, लेकिन एक्साइटमेंट उससे भी ज़्यादा थी। और फिर फाइनली सही वक्त पर हम आमेर फोर्ट पहुँच गए। जब मैं आमेर फोर्ट के अंदर पहुंचा तो ऐसा लगा जैसे पूरा इतिहास सामने खड़ा हो। 1592 में राजा मानसिंह ने इसकी नींव रखी थी, और बाद में इसे और भव्य बनाया मिर्जा राजा जयसिंह ने। राजपूत और मुगल आर्किटेक्चर का एक ऐसा मेल जहां हर दीवार, हर नक्काशी एक कहानी सुनाती है। जैसे जैसे मैं अंदर बढ़ा, संगमरमर के वो खूबसूरत पिलर्स, उन पर की गई बारीक कारीगरी बस नज़रें हटाने नहीं दे रही थी। रोशनी जब उन पर पड़ती थी तो वो पत्थर ऐसे लगते थे जैसे किसी कलाकार ने उन्हें जिंदा कर दिया हो। और फिर जब मैंने ऊपर से नीचे देखा तो सामने फैला हुआ वो विशाल जल, माओटा लेक, शांत, गहरा और किले की खूबसूरती को और बढ़ाता हुआ। दूर दूर तक फैली हुई अरावली रेंज जैसे इस किले को अपनी बाहों में समेटे खड़ी हो। उस नज़ारे में एक शांति थी, एक भव्यता थी जो शब्दों में पूरी तरह बयां नहीं हो सकती। आमेर फोर्ट से नीचे उतरते हुए मैं अपने हर एक कदम को बहुत सहम सहम कर रख रहा था।
ऐसा लग रहा था कि गलती से भी इतिहास कहीं कुचल न जाए। शाम ढलने लगी थी, लेकिन सूरज अभी भी आसमान में टिका हुआ था। उसकी रोशनी किले की दीवारों पर पड़कर उसे और सुनहरा बना रही थी। फिर बिना रुके हम जल्दी जल्दी निकल पड़े नाहरगढ़ फोर्ट की तरफ। रास्ता थोड़ा भाग दौड़ वाला था, क्योंकि हम जानते थे कि किसी भी कीमत पर आज का सनसेट मिस नहीं करना है। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, आसमान के रंग बदल रहे थे, हवा ठंडी हो चुकी थी और वो पल बस रुक सा गया था। जब आसमान के तारे धरती पर उतरकर जयपुर शहर के अंदर टिमटिमाने लगे, तो हम अपने होटल की तरफ मुड़ गए।